Hello everyone, welcome to my channel. So we are continuing operation research and अभी तक operation research से we have discussed about कि what is an LPP and linear programming problem को formulate कैसे किया जाए from any given word problem, and we have solved just the previous year questions as well as many questions from अदर प्रीवियस ईयर ऑल्सो, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं इन डिफरेंट वीडियोस ऑब्वियसली. फिर उसके बाद वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में भी मैंने बिल्कुल प्रीवियस लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी उसमें करा है, एंड ऑल भी जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी सॉल्व है ऑन माई चैनल. एंड उसके साथ साथ ग्राफिकल मेथड में और भी जो डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट केसेस हो सकता है, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी. एंड उसके बाद वी हैव सीन व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में CSIT 7 सेमेस्टर के पेपर में टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एंड उसमें से 24 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ वैम या फिर वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही आया था. So I have discussed all the different methods of solving transportation problem on my channel. फिर उसके बाद वैम का एक डेडिकेटेड वीडियो है, एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से भी सेम है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है. तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा है डिफरेंट वीडियोस में, और उनको सॉल्व उनमें मतलब जो क्वेश्चन मैंने यूज़ किया है दोज क्वेश्चंस आर फ्रॉम जस्ट प्रीवियस ईयर एंड लेटेस्ट ईयर का ही क्वेश्चन है. बिल्कुल मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो ज़रूर देख लेना. लिंक मिल जाएगा आई बटन पे भी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा. चैनल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, चलिए. तो अब आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो बिल्कुल ट्रैवलिंग सेल्समैन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जैसा ही असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी डिफरेंट कैटेगरीज है, एंड सभी टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एक ही वीडियो में हम लोग कर लेंगे आज ही. एंड उसमें भी मैं सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस मैंने यूज़ किया है, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. लास्ट ईयर का भी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया था ऑलमोस्ट एक मज़ेदार चीज़ भी हुआ था लास्ट ईयर असाइनमेंट प्रॉब्लम से, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में. और तो कितना मार्क्स आ गया था, 3 × 7 21 + 5 मतलब 26 मार्क्स आ गया था फ्रॉम असाइनमेंट प्रॉब्लम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो पहले समझ लेते हैं कि एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या. असाइनमेंट प्रॉब्लम है बेसिकली, असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमें एक ऐसा टेबल दिखेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और इस टेबल में जो भी चीज़ें हैं उसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. पहले तो आप लोग देख सकते हैं ये जो टेबल रहेगा, जनरली ये टेबल एक स्क्वायर फॉर्मेट में, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये जो J1 है ना, J2 ये सब है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ये पर्सन्स हैं, J1 इज़ अ पर्सन, J2 इज़ अ पर्सन, अप टू Jn इज़ अ पर्सन, एंड उनको देने के लिए कुछ जॉब्स है, एंड जॉब्स का नाम यहाँ पे दिया है P1 P2 अप टू Pn. ठीक है, तो मान लीजिए मैं जो हूँ एक मैनेजर हूँ, और मुझे एक जॉब को किसी भी एक पर्सन को असाइन करना है. दैट इज़ माई वर्क, टू असाइन वन सिंगल जॉब टू वन सिंगल पर्सन. और क्योंकि ऑब्वियसली ये इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. टेबल जो है ये एक स्क्वायर टेबल बनेगा. क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन को एक ही जॉब असाइन करना है, या फिर एक जॉब एक ही पर्सन को हम लोग असाइन कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन. ठीक है, तो ये टेबल हो चुका है. और इस टेबल में ये जो बीच में C11 C12 ये सब आप लोग देख सकते हैं ना, मुझे अपना कर्सर नहीं मिल रहा है. तो ये C11 C12 ये एक्चुअली क्या है, दीज आर द कॉस्ट. ठीक है, ये सब है कॉस्ट. मतलब अगर मैं P1 जॉब को J1 पर्सन को मैं असाइन करता हूं, तो एज ए मैनेजर मेरा जो असाइनमेंट कॉस्ट पड़ेगा दैट इज C11. या फिर अगर मैं इस P2 जॉब को Jn पर्सन को असाइन करूं, तो मुझे जो असाइनमेंट कॉस्ट पड़ेगा एज ए मैनेजर ऑफ द कंपनी वो है C2n, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे बॉक्सेस में या फिर ये जो पॉइंट मतलब ये जो वैल्यूज़ या फिर नंबर्स हमें दिखेगा, दीज आर बेसिकली कॉस्ट्स, असाइनमेंट कॉस्ट. और मेरा काम क्या है एज ए मैनेजर, मेरा काम ये रहेगा कि मैं एक ऐसा शेड्यूल बनाऊँ, एक ऐसा असाइनमेंट बनाऊँ
ऑप्टिमल असाइनमेंट बनाऊं, दैट इज हर एक जॉब को कोई ना कोई पर्सन को ऐसे असाइन करूं ताकि जो टोटल जो असाइनमेंट कॉस्ट हो वो ऑब्वियसली मिनिमम हो, कम से कम कॉस्ट में मैं ये काम खत्म कर सकूं। ठीक है, तो दिस इज द लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम टू फाइंड एन ऑप्टिमल असाइनमेंट सो दैट द टोटल असाइनमेंट कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंट कैटेगरीज मतलब डिफरेंट केसेस हो सकता है, जिस वैसे मैंने शुरू में बताया कि अमूमन ये जो मैट्रिक्स है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, और हम ऐसा भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, 2014 में आया था, 7 में आया था, 16 में आया था, कि कॉस्ट मैट्रिक्स की जगह पे प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अगर कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है तो हमें ऑब्वियसली मिनिमाइज करना है, और अगर प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है तो हमें मैक्सिमाइज करना है। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि प्रॉफिट जो हो मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो, तो उसको भी कैसे सॉल्व करें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अभी मैंने बताया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ पर्सन इक्वल होना चाहिए। ऐसा केसेस भी हो सकता है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगुलर हो, जॉब कम हो, पर्सन कम हो, या फिर पर्सन ज़्यादा हो, जॉब कम हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बोला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अनबैलेंस देखा था, तो उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि कैसे करना है अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, और इसके बाद ऐसा हो सकता है कि कोई कॉस्ट गिवन ना हो, है ना, इस जगह पे कुछ ना हो, ब्लैंक हो, तो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम के लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर नेगेटिव में गिवन हो, माइनस, तो उसको भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। और इन सभी कैटेगरी से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, और मैं उसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, और टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा हर एक कैटेगरी के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प यू कैन चेक द पोर्शंस। ठीक है, तो ये हो गया एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब वगैरह। अच्छा, अब असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यही एक ही मेथड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड, है ना, हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो इस हंगेरियन मेथड के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, एज यू कैन सी, पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड हंगेरियन मेथड को कैसे यूज़ किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने लिख दिया आराम से, स्टेप 1 स्टेप 2 करके। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, बट द पॉइंट इज, और फिर हंगेरियन मेथड यूज़ करके जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो सॉल्यूशन फाइनल है क्या नहीं, या फिर उसको और कुछ उसमें स्टेप्स करना है या नहीं, मतलब वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, ये पता करने के लिए भी मेथड है, और मतलब मेथड नहीं, मतलब उसका ही एक्सटेंशन है, कैसे किया जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, प्रोसीड्योर के बारे में, कंप्यूटेशनल प्रोसीड्योर के बारे में, यू कैन डेफिनेटली सी इट। अदरवाइज देखो, बात तो सिंपल है कि जब तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ये मेथड हाथ में सेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमें सॉल्व करना है, और मैं बहुत ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो बिल्कुल एंड तक देखना, पूरा असाइनमेंट प्रॉब्लम एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो मैं इसके बाद एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। ठीक है, अच्छा, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि असाइनमेंट प्रॉब्लम ना डिफरेंट कैटेगरी मतलब डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आ सकता है, डिफरेंट केसेस जनरेट हो सकता है, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट वाला मैंने बता दिया ऑलरेडी, अनबैलेंस मैंने बताया, अनरेस्ट्रिक्टेड जिसमें कुछ कॉस्ट के जगह पे ऐसा डैश गिवन हो, मतलब कॉस्ट गिवन ना हो, या फिर ऐसा कि जिसमें कुछ नेगेटिव गिवन हो, वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में हो। तो इन सभी कैटेगरीज को हम लोग करेंगे, सभी डिफरेंट वेरिएशंस को हम लोग करेंगे इसी वीडियो में, तो बिल्कुल एंड तक देखना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और 1000 सब्सक्राइबर कराना है, जैसे भी करके किसी से भी सब्सक्राइब करा के प्लीज़ करा दो, और कुछ नहीं, है ना। इस मंथ, ये मंथ तो ख़त्म ही होने वाला है, मतलब इस ईयर के एंड तक ख़त्म करना है, वरना क्या बोले दुख होगा और क्या। तो एनीवेज, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा जय, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं, एंड दैट इज फ्रॉम द जस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2022-23 का ही पेपर है, 7 सेमेस्टर का। और ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ग्रुप बी में आया था ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप सी में 7 मार्क्स के लिए। अच्छा, तो कैसे कुछ करना है पहले प्रोसीड्योर में थोड़ा सा बता दूं। तो क्वेश्चन में ऐसा ही एक टेबल गिवन होगा, J1, J2, J3, J4, देख से M1, M2, M3, M4 करके, तो एक परफेक्ट स्क्वायर टेबल गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक ऑप्टिमल असाइनमेंट हमें निकालना है फ्रॉम दिस कॉस्ट मैट्रिक्स। तो पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये कॉस्ट मैट्रिक्स है और हमें इसको
सॉल्व करके एक ऑप्टिमल असाइनमेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट काम जो रहेगा, ये जो टेबल क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने टेबल 1 मार्क किया है, मैंने वो लिखा है टेबल 1, जो कि क्वेश्चन में रहेगा। पहले तो उसको हमारे कॉपी में आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर लेना है, मतलब जो आंसर स्क्रिप्ट रहेगा उस आंसर स्क्रिप्ट में पहले तो वो टेबल को लिख लेना है। आई होप यू कैन सी, मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, पहले तो लिख लेना है, बिल्कुल जैसे लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। और उसको टेबल 1 आप लोग नाम दे सकते हैं, एंड दैट इज अप टू यू। तो फिर इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से प्रोसीड्योर। तो क्या करना है, फर्स्ट काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रो 1 से स्टार्ट करना है। और आपको देखना है कि रो 1 में मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, वैल्यू कौन सा है जो मिनिमम है। तो इफ यू सी द रो 1, फर्स्ट रो अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि 10 इज द मिनिमम कॉस्ट इन द फर्स्ट रो। तो आपको क्या करना है, आपको इस 10 को माइनस कर देना है उसी फर्स्ट रो में बाकी एलिमेंट से, मतलब सभी एलिमेंट से 10 माइनस करते जाना है फर्स्ट रो में, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप है, और इसी सेम काम को कंटिन्यू करना है रो 2, रो 3, रो 4 में, सभी रोज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो फर्स्ट स्टेप, दैट इज सबट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट, और मिनिमम कॉस्ट रहेगा तो अच्छा होगा, मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम ईच रो, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपना वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो ये करने से मेरा जो सेकंड टेबल जो बनेगा वो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे क्या होगा सर, 10 माइनस 10 फर्स्ट एलिमेंट होगा। ऐसे माइनस माइनस करके मत लिखना, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन है समझाने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्टली 0 लिखना है और कुछ नहीं। इतना बेसिक सा कैलकुलेशन, इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसे ऐसे चुटकी में सॉल्व होता है, और सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगता है एक असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इतना ईजी है इसका मेथड, इसका प्रोसीड्योर, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसा कुछ इसमें ऐसा है नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट काम तो समझ में आ ही गया होगा। तो 12 माइनस 10 करना है, फिर यहाँ पे होगा 19 माइनस 10, फिर यहाँ पे होगा 11 माइनस 10। तो मैंने क्या किया, जो मिनिमम जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको मैंने सभी एलिमेंट से माइनस किया है, और फिर मैं अभी डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि मेरे पास उतना जगह भी है नहीं और उतना हम लोग एफर्ट भी नहीं देंगे इस सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे होगा 9, और यहाँ पे कितना होगा सर, 1। वेरी गुड। सेम काम करना है सेकेंड रो में। अब सेकेंड रो में हम लोग देख सकते हैं, मैं कुछ दूसरा इंक यूज करता हूँ। सेकेंड रो में जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 5, एज यू कैन सी। अब इस 5 को माइनस करना है सभी एलिमेंट से, 5 माइनस 5, 10 माइनस 5, 7 माइनस 5 एंड 8 माइनस 5। तो इसको कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, 0, 5, फिर 2 एंड देन 3। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, प्यार से लिखना है, अच्छे से लिखना है। फिर सेम काम रो 3 में होगा। थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट 11 दिख रहा है, तो 12 माइनस 11 मतलब 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0। एंड इसका मतलब एक 0 तो तय है, एक या फिर एक से ज़्यादा भी 0 हो सकता है। अगर जो वो मिनिमम एलिमेंट है अगर 2 होगा तो 2 0 दिखेगा, मतलब वरना एक 0 तो कंफर्म है हर एक रो में, ओके। हाँ, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अलग अलग पोजीशन में मिले, सेम कलम में भी 0 मिल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 रो में हुआ है। तो दैट इज कंप्लीटली, ये आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन गिवन है अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है, एज सिंपल एज दैट, ओके। फिर लास्ट रो को देख लेते हैं। फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट 8 दिख रहा है मुझे, तो 0 है, और फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो रो का काम हो चुका है खत्म। फर्स्ट टेबल बन चुका है, मतलब टेबल 2 हम लोग बोल सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन वाला टेबल 1 हुआ तो टेबल 2 बन चुका है। अभी टेबल 3 बनाएंगे, और उसमें क्या करना है, अभी जो काम हम लोगों ने रो में किया उसी सेम काम को हर कलम में करना है, एज सिंपल एज दैट। सेम काम अब कलम में करेंगे, इसी टेबल में, है ना। इसको मत करना, इसका काम खत्म हो चुका है। अब जो नया टेबल में है, टेबल 2 से टेबल 3 बनाना है। टेबल 1 से टेबल 2 बन चुका है, अब टेबल 2 से टेबल 3 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही सेम काम करना है, सबट्रैक्टिंग द लोएस्ट एलिमेंट्स और द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम ईच कलम, ठीक है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट कलम जो है इसमें मिनिमम तो 0 ही है, तो 0 का अगर मैं माइनस भी करूं तो वो सेम ही रहेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सेकंड कलम को देखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम मुझे दिख रहा है 2, तो इस 2 को हमें माइनस कर देना है बाकी इस कलम के बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वहां से। तो 2 माइनस 2 पहले तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 2 होगा 3, फिर 3 माइनस 2 होगा 1 एंड 7 माइनस 2 होगा 5।
फिर थर्ड कलम में आ जाते हैं, यहाँ पे भी मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो 9 माइनस 2 होगा 7, 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे तो मिनिमम एलिमेंट 0 है फोर्थ कलम में, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो है उसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हम लोग का काम खत्म, और कुछ नहीं करना, बस हो गया। अब सॉल्यूशन निकालने का है बस, और कुछ नहीं। सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ से कैसे, देखो देखो कैसे देखना है, ध्यान से देखना। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू कवर ऑल द जीरोस बाय लाइन, ऐसे डैश्ड लाइन ड्रॉ करके हमें जितना भी जीरोस दिख रहा है ये फाइनल टेबल में, टेबल 3 में जितना भी जीरोस दिख रहा है ना इस टेबल में, उस जीरोस को कवर करना है। एंड हमें देखना है कि जितना मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो लग रहा है जीरोस को कवर करने के लिए, क्या वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ इक्वल है या नहीं। जैसे कि देखो, तो आप लोग कैसे स्टार्ट करना, जिस रो या फिर जिस कलम में सबसे ज्यादा जीरोस देखे पहले तो उससे स्टार्ट कर दो, उसको कवर कर दो, उससे ऊपर से ऐसे पेंसिल यूज क्या करो, बहुत अच्छा होगा अगर पेन से मत करना, पेंसिल यूज करना बेस्ट रहेगा, पेंसिल यूज करना। तो पेंसिल से ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करना है किसके ऊपर, सबसे ज्यादा जीरोस जिस रो या फिर जिस कलम में दिख रहा है। तो अगर मैं देखूं ये फर्स्ट कलम को अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा जीरोस तो इसी कलम में दिख रहा है, तो मैंने इसको तो ऐसे चॉक पेंसिल आउट या फिर मतलब चॉक आउट तो नहीं बोल सकता, तो ऐसे क्रॉस कर देना है, काट देना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसको करते हैं, मतलब थर्ड कलम को करते हैं, है ना। थर्ड कलम को मैंने कैंसिल कर दिया कुछ इस तरीके से, और फिर रो को भी मैं कर सकता हूँ, इस वाले रो को, क्योंकि इस जीरो को कवर करना था, है ना, इस जीरो को कवर करना था। एंड फिर एक जीरो बचा है, ये वाला जीरो, इसको कवर करने के लिए सपोज मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखो 4 से कम लाइन में सभी जीरोस को तुम कवर कर ही नहीं सकते। You cannot cover all the zeros by drawing less than 4 lines। अगर हो जाएगा तो मैं और नहीं बनाऊंगा वीडियो, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका और इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि therefore the required lines to cover all the zeros is equals to 4 is equals to ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब देखो ये 4x4 मैट्रिक्स था, क्वेश्चन में जो गिवन है ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, 4 रो 4 कलम, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 4, इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर ये हो रहा है, मतलब अगर ये मैच हो रहा है क्या, लाइंस एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये जो आंसर मिला है दिस इज मतलब ये जो टेबल मिला है ये आपको ऑप्टिमल टेबल मिल चुका है। इसके आगे और कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 4 से कम लाइन में अगर मैं कवर कर देता जीरोस को, मतलब मान लो केवल 3 लाइंस ड्रॉ करके मैं सभी जीरोस को कवर कर देता, तो वो सॉल्यूशन फाइनल नहीं होता, उसको हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होता, और वो समझने के लिए हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले इसका सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको खत्म कर लेते हैं। तो अच्छा अब देखो, अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको वो असाइनमेंट, आपका मतलब आपका काम क्या है, what was our target was to finalize a final optimal assignment, that is मैं J1 को किसको असाइन करूं, M2 या फिर M1 या फिर M3 या फिर M4, फिर J3 को किसको असाइन करूं, इन चारों में से ये एक असाइनमेंट हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे करें, देखो पहले तो अब मैं दिखा रहा हूँ प्रोसीड्योर, कुछ और यूज करता हूँ, चलो ब्लैक कर लेते हैं। देखो पहले तो ढूंढो कि ऐसे जीरोस को ढूंढो जो भी कोई एक रो या फिर कोई एक कलम में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। जैसे कि ये जीरो को मैं बॉक्स कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं फोर्थ कलम को देखूं, फोर्थ कलम में केवल यही एकमात्र जीरो है और कोई जीरो है नहीं। ठीक है, तो फोर्थ कलम से ये मैं जीरो को मैं मार्क कर रहा हूं। प्रोसीड्योर समझना, टारगेट क्या है अच्छे से सुनना, हर एक रो एंड हर एक कलम में एक ही मार्क किया हुआ जीरो रहेगा। Only one marked zero will be there on a single row and a single column। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये जीरो को मार्क कर रहा हूं, तो अभी इस थर्ड रो को देखना, इस थर्ड रो में और एक जीरो बचा हुआ है, ये वाला जीरो, क्योंकि इस रो में ऑलरेडी एक जीरो मार्क हो चुका है, तो ये जीरो तो मार्क नहीं हो सकता, इसको सिंपली ऐसे क्रॉस आउट हम लोग कर सकते हैं।
क्लियर है? अब देखो, कोई किसी एक से स्टार्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी आंसर्स आपको मिलता जाएगा। अब देखो, अब बचा, अब ये थर्ड कलम को देखना। थर्ड कलम में केवल 2 जीरो था, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब इस थर्ड कलम में ये जीरो असाइन नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा जीरो? ये वाला जीरो। तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। अब देखो, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्योंकि सेकंड, अब अगर हम सेकंड रो को देखें, सेकंड रो में 2 जीरो था, एक जीरो ऑलरेडी मार्क हो चुका है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो था और ये वाला जीरो था सेकंड रो में, और एक मार्क हो चुका है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया एक रो में या फिर एक कलम में केवल एक ही जीरो मार्क हो सकता है। दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब ओके नाउ अगर मैं इसको देखूं, मतलब सेकंड कलम को देखूं, तो सेकंड कलम में मुझे एक ही जीरो दिख रहा है मार्क होने के लिए, जो कि ये है, और क्योंकि इसे मैं मार्क कर चुका हूं तो फर्स्ट रो में मार्क होने के लिए ये नहीं हो सकता, और फर्स्ट कलम में एक ही जीरो बच रहा है मार्क होने के लिए, वो है ये वाला। तो ये मेरा आंसर मुझे मिल चुका है। वो कैसे? देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूं जो कि यहाँ पे नहीं था, मतलब था लेकिन मैंने नहीं लिखा था, और वो क्या है, ये J1 J2 वगैरह ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखो, तो क्या था, ये था J1, सेकेंड रो में था J2, ये था J3, ये था J4, फिर ये था M1, M2, M3, M4। तो ये वाला जो जीरो मार्क्ड है, ये कौन से दोनों के इंटरसेक्शन में मार्क्ड है? J1 एंड M2। इसका मतलब J1 असाइंड होगा M2 पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला जीरो देखना, ये कहां पे मार्क्ड है सर? J2 एंड M3 के इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब J2 असाइंड हो रहा है कहां पे सर? M3 पे। फिर इस जीरो को देखना सर, इसका क्या है हालचाल? सर J3 एंड M4 के इंटरसेक्शन पे है, तो इसका मतलब J3 मार्क हो रहा है M4 पे, एंड एक बच रहा है फाइनली दिस वन, दैट इज J4 असाइन हो रहा है कहां पे? M1 पे। तो ये मेरा फाइनल असाइनमेंट, ऑप्टिमल असाइनमेंट मुझे मिल चुका है, एंड दिस इज माय ऑप्टिमल असाइनमेंट। क्लियर है प्रोसीड्योर? और भी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व तो क्लियर होता जाएगा। हाँ, फाइनल कॉस्ट भी निकालना है, ठीक है, फाइनल कॉस्ट निकालना है, और वो कैसे निकालना है? देखो, एंड कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिखता हूँ, एंड द ऑप्टिमल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बिल्कुल इजी है, क्या करना है आपको? देखना है ये जो पोजीशन है, देखो मार्क कर रहा हूँ, अच्छा कुछ इससे मार्क करता हूँ हाइलाइटर से, ठीक है, येलो, ये जो पोजीशन है, इस येलो को देखना, इस पोजीशन में मेन मैट्रिक्स में क्या था? उसके जगह पे सर 12 था, ठीक है। फिर ये जो पोजीशन है, ये जो असाइन हुआ, ये वाला जीरो, मेन मैट्रिक्स में क्या था सर? 7 था। फिर ये वाला पोजीशन क्या था सर? 11 था, एंड ये वाला पोजीशन सर 8 था। तो ये मेन मैट्रिक्स में जो जो जगह मैंने मार्क कर लिया अकॉर्डिंग टू द फाइनल असाइनमेंट, उनको सिंपली यहाँ पे लिख के ऐड कर देना है, दैट इज 12 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 8। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 20, 31, 38 शायद, 38 यूनिट्स। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया लास्ट ईयर से, प्रोसीड्योर आई होप क्लियर है। तो अगर समझ में आ रहा है आसानी से, लाइक ज़रूर कर देना, है ना। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, प्रोसीड्योर तो फिर से सेम है इसके लिए, ये भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर का, मतलब जस्ट लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो वही सेम प्रोसीड्योर है, तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मेरा टेबल 1 है, ध्यान से कॉपी पेस्ट करना क्वेश्चन से, जब कॉपी में लिख रहे हो ना इस टेबल को जो गिवन है क्वेश्चन में, एक बार वेरीफाई कर लेना लिख लेने के बाद कि सभी नंबर्स सही है क्या गलत, अदरवाइज गलत अगर हो जाएगा तो पूरा जीरो मिलेगा, पूरा प्रोसीड्योर सेम करने के बाद भी, ठीक है। ओके, तो चलते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो में मुझे दिख रहा है कि मिनिमम एलिमेंट है 1, तो इस 1 को माइनस करना है सभी से, तो ये हो जाएगा 0, फिर 3, फिर 5, फिर 2,
सेम सेकेंड रो में मिनिमम है 7, तो 7 को मैं माइनस करूंगा सभी एलिमेंट से सेकेंड रो में ही, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 2 0, 10 माइनस 7 3, फिर 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। अच्छा थर्ड रो में लोएस्ट है 4, तो 4 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा 0, 5 माइनस 4 होगा 0, 11 माइनस 4 होगा 7 एंड 7 माइनस 4 होगा 3। ठीक है, अच्छा ये 1 होगा, 5 माइनस 4 1 होता है। अच्छा फिर इसके बाद इसको ठीक करके दो एक मिनट। अच्छा फिर उसके बाद फाइनल फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट है 5, और 5 को मुझे माइनस करना है सभी से, तो 8 माइनस 5 होगा, 7 माइनस 5 होगा, 8 माइनस 5 होगा, और फाइनली 5 माइनस 5 होगा। तो क्या मिल जाएगा 3 2 3 0। ठीक है चलो। अच्छा अब सेम काम करना है कलम में, तो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ बाकी कलम्स में सभी में तो जीरो ही है, फर्स्ट कलम में भी जीरो है, सेकंड कलम में भी जीरो है, थर्ड कलम में भी जीरो है, सिर्फ फोर्थ कलम में भी जीरो है, थर्ड कलम का मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। तो पहले 0 2 0 3, फिर 3 0 1 2। अब इसमें थर्ड कलम में जो है मिनिमम एलिमेंट है वो 3, तो 3 माइनस होगा, 5 माइनस 3, 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 एंड 3 माइनस 3 करोगे तो क्या मिलेगा सर 2 0 4 0, एंड ये हो जाएगा 2 2 3 0। चलो हो गया, रेडी है। अब वही काम करना है, देखना है कि जीरोस का ये जो फंडा है, मतलब सभी जीरोस को कवर करने के लिए मिनिमम लाइंस मुझे कितना लग रहा है। तो चलो करके देख लेते हैं, कुछ और इंक यूज करते हैं, ब्लू से करते हैं। चलो अच्छा तो स्टार्ट करो किससे, मैंने बताया था हाईएस्ट जीरो जहाँ पे दिख रहा है। तो हाईएस्ट जीरो तो वैसे रो या कलम मिला के 2 ही दिख रहा है, तो मैं किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो पहले मान लो मैं ये थर्ड रो को कैंसिल कर देता हूँ, और ठीक है थर्ड रो को कैंसिल कर देता हूँ, मतलब कैंसिल मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि ये दोनों जीरो कवर हो जाए, ये दोनों जीरो कवर हो चुका है। अभी मैं सेकेंड रो को मैं कवर कर रहा हूँ, ये दोनों जीरो भी कवर हो गया, और फिर मैं फर्स्ट कलम को कवर कर दे रहा हूँ। तो देखो सभी जीरोस जो है ना ये कवर हो चुका है, ऑल द जीरोस हैव बीन कवर्ड, एंड वो भी बाय ड्राइंग 3 सिंपल लाइंस, 3 लाइन से ही हो गया। लेकिन 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 मैंने क्या बोला था, मुझे ये चाहिए, मतलब 4 जितना भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का उतना नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 3, जो कि लेस देन है 4 से, दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इससे अभी तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। प्रोसीड्योर क्या है देखना, ध्यान से देखना, ठीक है ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। अब पहले तो देख लो कि जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है, मतलब जिनके ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं किया गया है, जो कि अनकवर्ड है, मतलब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2 3 4 1, ये जो कि अनकवर्ड है, जिनके ऊपर से लाइन नहीं गया है, ठीक है, उनमें सबसे मिनिमम लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये 1 है, इज द लोएस्ट वन, मिनिमम 1। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है देखना, नेक्स्ट टेबल कैसे मैं बना रहा हूं देखना। इससे ये टेबल बना है, ठीक है, और इससे अभी टेबल 3 से टेबल 4 बन रहा है। और देखना प्रोसीड्योर देखना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये जो मिनिमम एलिमेंट है 1, पहले तो जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं इनसे 1 को माइनस कर दो। जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है, जहां पे टिक दिख रहा है आप लोगों को, टिक वाला जो एलिमेंट्स है, इनसे 1 जो मिनिमम एलिमेंट मुझे दिख रहा है अनकवर्ड में से, इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने से क्या मिलेगा पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, अच्छा ये खुद हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 2। अब जिनके ऊपर से एक सिंगल लाइन गया है, सिंगल लाइन ड्रॉ हुआ है, जिनके ऊपर से सिंगल लाइन गया है, जिन एलिमेंट्स के ऊपर से, जिनको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये सर्कल वाला एलिमेंट जिनके ऊपर से सिंगल लाइन गया है, जिनके ऊपर से सिंगल लाइन गया है, ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है, अनचेंज्ड रहेगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, अनकवर्ड एलिमेंट्स माइनस लोएस्ट एलिमेंट। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो कि सिंगल लाइन एलिमेंट्स है, सिंगल लाइन वाला अनचेंज रहेगा, कुछ नहीं करना है उसमें।
ठीक है। और नंबर 3, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, जो भी अनचेंज रहेगा, जो भी अनचेंज रहेगा उनको पहले लिख लेते हैं। जैसे कि ये 0 हो गया, ये 0, यहाँ पे 2 2 0 0 और यहाँ पे 0। एंड जो भी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन पे है, दो लाइन का इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसा कि ये 2 और 3 जिनको मैंने बॉक्स किया है, इनके साथ 1 को ऐड कर देना है। इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट्स को इसके साथ प्लस कर देना है लोएस्ट एलिमेंट। और ये सभी चीजें ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द थिंग्स आर रिटन ओवर हियर, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल, बिल्कुल प्यार से लिखा है सब कुछ, ठीक है। ओके, तो क्या होगा फिर, इसका मतलब इस 2 के साथ, इस 2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो ये होगा 3, और इस 3 के साथ ये 1 ऐड होगा तो होगा ये 4। तो मैंने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स है पहले तो उनमें से मिनिमम वाला फाइंड करो, जो कि यहाँ पे है 1। फिर 1 को माइनस कर दो अनकवर्ड एलिमेंट्स में से, जो कि टिक से गिवन है इस टेबल में, इस वाले टेबल में टिक वाला एलिमेंट्स। फिर उसके बाद जिन भी एलिमेंट्स के ऊपर से सिंगल लाइन गया है, मतलब जो कि इंटरसेक्शन पे नहीं है, उनको अनचेंज रखना है, जो था वैसे ही रहेगा। और जो भी एलिमेंट्स दो लाइन के इंटरसेक्शन में है, उनके साथ वो ऐड कर देना है जो मिनिमम एलिमेंट हमें मिला था। तो उससे एक टेबल कुछ ऐसा मिलेगा। अब फाइंड करते हैं कि इसको कवर करने के लिए मिनिमम लाइन्स कितना लग रहा है, तो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जीरोस तो फिलहाल 2 ही है ना। तो एक तो इसको कवर कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा कवर। फिर इन दो 2s को कवर कर देते हैं, इन दो 2s कवर हो जाएगा। हाँ देखो 4 लाइन ही लग रहा है मुझे, 4 लाइन से लग रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है, मतलब ये जो टेबल मुझे मिल चुका है, दिस इज द फाइनल असाइनमेंट वाला टेबल, और फर्दर कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और वैसे भी एक चीज़ और बताऊं, तो जब ना इसके बाद जब तुम लोग ये वाला असाइनमेंट ढूंढने जाओगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम, असाइनमेंट ढूंढ अगर नहीं पाओगे, तो समझ भी जाना कि जो ये लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ किया था, वो एक लाइन ज़्यादा ड्रॉ कर दिया था, वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला स्टेप एक और बार करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं एक बार मेरा यहाँ से पिक्चर हटा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी इसका जो फाइनल है ना, मतलब जो असाइनमेंट बनेगा वो मैं कर देता हूँ। देखो कैसे करना है। पहले तो ये मैंने क्या बताया था, उन जीरोस को ढूंढो जो कि किसी भी रो या फिर किसी भी कलम में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट रो में ये 0 अकेला है, इसको पहले बॉक्स कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हर एक रो या फिर हर एक कलम में मार्क किया हुआ 0 एक ही दिखेगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जैसे ही मैंने इस 0 को मार्क कर दिया, अब ये जो फर्स्ट कलम है, इसमें ये दूसरा जो 0 है, ये कभी पिक नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक रो या फिर एक कलम में एक ही 0 मार्क किया हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से अगर अभी हम लोग इस थर्ड रो को देखें, इस थर्ड रो में केवल 2 ही 0 है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब ये 0 हो नहीं सकता, इसको मैंने कट कर दिया ऑलरेडी। तो एलोकेट होने के लिए या फिर असाइन होने के लिए ये 0 बच रहा है, ये वाला 0, ठीक है। अगर अब फिर से अगर अभी मैं इस सेकंड कलम को देखूं, तो ये 0, ये वाला 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक कलम में एक ही 0 पिक हो सकता है। अच्छा, तो अभी मैं अगर सेकंड रो को देखूं, तो क्योंकि ये 0 हम लोग नहीं ले सकते, अब एक ही 0 बचा है पिक करने के लिए सेकंड रो में, जो कि ये वाला, ठीक है। और इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड कलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी पिक्ड है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 बच रहा है, जो कि है ये वाला। आई होप ये ऐसे ना, इस तरीके से प्रोसीड्यूर कहीं पे नहीं मिलेगा, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, शेयर नहीं कर रहे हो तो लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनल असाइनमेंट मिल चुका है। अब बस लिख देना है, जैसे कि J1 जा रहा है M1 पे, कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, है ना, चलो लिख देते हैं, रेट से लिख देता हूं। ये है J1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो है J2, थर्ड रो है J3, फोर्थ रो है J4, और फर्स्ट कलम है M1, M2, M3, M4, सही है। तो ये वाला जो फर्स्ट 0 है, दिस इज इन द इंटरसेक्शन ऑफ J1 एंड M1 हो गया। अच्छा, ये वाला 0 है J2 एंड M3, बहुत प्यारा। फिर ये वाला 0 है J3 एंड M2, एंड फाइनली ये वाला J4 M4,
और इसको अगर इन पोजीशंस में जो भी नंबर्स है वो मैं मार्क कर देता हूँ, उनको अगर ऐड करोगे तो मैं क्या आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो ग्रीन से करते हैं। अच्छा, तो ये वाला जो पोजीशन है 0 मेन मैट्रिक्स में, ये वाला पोजीशन है। फिर ये जो है ये 10 है। अच्छा, फिर ये 0 कौन सा है, 5 है। एंड ये वाला 0 कौन सा है, ये है ये वाला 5। तो मिनिमम कॉस्ट होगा इन ग्रीन्स को ऐड कर देना है। अभी जो मैंने मार्क किया ना, इनको ऐड कर देना है। तो ऐड कर देने से क्या आएगा, विल बी द फाइनल मिनिमम कॉस्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, इसका मतलब आ रहा है 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप द मेथड इज क्लियर एवरीवन। क्लियर है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। ओके, चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2008 वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है बताता हूँ। चलो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो टेबल गिवन है, मैं इस टेबल से करना मुझे लगता है मुश्किल, मतलब दिखने में थोड़ा सा कैसा लग रहा है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं, मतलब टेबल बना लेते हैं जो प्रॉपर, मतलब अब मैं इसको ना कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में करोगे इसको सॉल्व। तो क्योंकि क्वेश्चन में एक ऐसा टेबल गिवन होगा, उस टेबल को पहले कॉपी कर लेना है। तो बिल्कुल ऐसे कॉपी करना है ना। यहाँ पे क्या है, 6 इससे स्टार्ट हो रहा है, तो 6 5 है ना, 8 11 16 कुछ इस तरीके से। फिर सेकेंड रो को लिखना 1 13 है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। ओके, तो मैंने लिख लिया है जो भी था इसमें। अभी हम वही सेम प्रोसीड्योर करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट रो देन कलम। तो अगर हम फर्स्ट रो को देखें, जो मिनिमम एलिमेंट है सबसे कम, दैट इज 5। इस 5 को माइनस कर देना है, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 8 माइनस 5 11 माइनस 5 एंड 6 माइनस 5। तो इस सेम तरीके से सेकेंड रो में भी करना है, जो सेकेंड रो का मिनिमम एलिमेंट है, थर्ड रो में भी, फोर्थ रो में भी, फिफ्थ रो में भी। अच्छा, तो करने से जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो कर लेते हैं 1 0 3 फिर 6 फिर 11। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो में जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 1, दोनों में से कोई भी एक 1 1 1 ही होता है। तो 1 माइनस 1 0, फिर 12, फिर 15, फिर 0, फिर 10 माइनस 1 मतलब 9। थर्ड रो में मिनिमम है 8, कितना सारा 8 है, कोई भी एक 8। 16 माइनस 8 11 माइनस 8 8 माइनस 8 8 माइनस 8 8 माइनस 8। फोर्थ रो में मिनिमम इज 9, सो 0, देन 14 माइनस 9 मतलब 5, 12 माइनस 9 10 माइनस 9 16 माइनस 9 मतलब 7। फाइनली फिफ्थ रो में मिनिमम एलिमेंट है 8, तो 10 माइनस 8 2, 13 माइनस 8 इज 5, दिस इज 3, 8 माइनस 8 zeros एंड 16 माइनस 8 इज 8। तो ये मिल चुका है मेरा फर्स्ट टेबल, मतलब टेबल नंबर 2। अब सेम काम करना है कलम में, लेकिन अगर मैं देखूं तो और कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कलम में सभी कलम में 0 प्रेजेंट है, तो 0 विल बी द मिनिमम एलिमेंट, और 0 को अगर मैं माइनस करूं किसी भी एलिमेंट से तो वो सेम ही रहेगा। तो बेसिकली दिस इज द, मतलब कलम से करने के बाद भी यही मिलेगा। तो नाउ वी कैन चेक कि व्हाट इज हैपनिंग विद द सॉल्यूशन, मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो भी मिल रहा है उससे। तो देख लेते हैं एक बार जीरोस कवर करने के लिए क्या सिनेरियो है। देखो, जीरोस कवर करना अगर मुश्किल लग रहा है ना, मतलब सोच रहे हो कि लाइंस कम है ज़्यादा है देन उसके लिए यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दैट। जो ज़ीरो हम लोग प्लॉट कर रहे थे ना, वो असाइन कर रहे थे ज़ीरो, वो भी जा सकते हो। अगर उसमें अटक जा रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक और स्टेप जाएगा। तो वो प्लस एंड माइनस वाला जो स्टेप था लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जो किया था वो कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं जीरोस को कवर करना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है कि हाईएस्ट जीरो तो एक तो यहीं पे है, थर्ड रो को मैं कैंसिल कर सकता, मतलब कट कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी जीरोस 3 है तो ये कैंसिल हो गया, मतलब इसको मैंने निकाल दिया। अब ये जीरोस बच रहा है, हाँ यहाँ से ये कैंसिल हो गया सभी जीरोस, और एक मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मिला है ना, देखो सभी जीरोस कवर हो चुका है, लेकिन मेरा जो लाइंस लगा ये करने के लिए दैट इज
4, दैट इज लाइक लिख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर all zeros is equals to 4 which is not equals to 5, जो कि है ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5x5, 5 रो 5 कलम, तो ऑब्वियसली ये फाइनल सॉल्यूशन तो है नहीं, इसको आगे बढ़ाना है और भी, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि वही सेम प्रोसीड्योर है। मैंने क्या बताया था, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, मतलब जिनके ऊपर से कोई लाइन हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, जैसे कि ये हो गया 12, ये जो कि अनकवर्ड है, जिनके ऊपर से कोई लाइन नहीं गया है ना, ढूंढना है कि इनमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम कॉस्ट कौन सा है। तो क्या हम देख सकते हैं वो है 3 इज द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इस 3 को मैं ग्रीन से मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला 3 भी चलेगा या फिर दोनों 3 में से कोई भी एक चलेगा। अब उसके बाद प्रोसीड्योर क्या है, जो कि अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से 3 को माइनस करना है। जो भी इंटरसेक्शन में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट्स इज 3। तो अब हमें क्या करना है, जो कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट्स है, मतलब जो जैसे कि ये 1 हो गया या फिर ये 0 हो गया, जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे है, ये 6 हो गया है ना, ये 8 हो गया। तो जो भी इंटरसेक्शंस पे है, इंटरसेक्शंस पे हमें प्लस करना है इस 3 को। अच्छा, फिर जो अनकवर्ड है, अनकवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनसे हमें माइनस करना है इस 3 को। एंड जो भी जिनके ऊपर से सिंगल लाइन गया है ना, सिंगल लाइन वाला जो एलिमेंट्स है वो रहेगा अनचेंज्ड, उनको कुछ नहीं करना है, जैसा है जो भी है, जितना भी नंबर है वो अनचेंज्ड रहेगा। तो ये जो फर्स्ट जो हम अब इसके बाद है ना, इससे ये बन गया, अब इससे मैं ये बना रहा हूँ। तो ये जो 1 है, ये 1 के साथ 3 ऐड हो जाएगा है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट ये जो 1 है, क्योंकि ये दो लाइन के इंटरसेक्शन के ऊपर है, तो ये हो जाएगा 4। फिर ये 0 अनचेंज रहेगा, फिर 3 भी अनचेंज रहेगा, थोड़ा सा गैप देता हूँ उनके बीच में, 0 रहेगा अनचेंज्ड, फिर ये 3 अनचेंज रहेगा। अच्छा, अब 6 देखो फिर से इंटरसेक्शन पे है, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। फिर 11 सिंगल लाइन है तो अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड रो में, अच्छा 0 के ऊपर से सिंगल लाइन गया है ना, तो 0 रहेगा अनचेंज्ड। अच्छा, 12 से 3 माइनस करना है, जो भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस करना है, तो 3 माइनस होगा तो होगा 9, 15 - 3 होगा तो ये होगा 12, फिर ये 0 रहेगा अनचेंज्ड है ना, फिर 9, ये भी 9 - 3 होगा तो ये हो जाएगा 6। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड कलम के ऊपर, सॉरी थर्ड रो के ऊपर, तो जो 8 है इंटरसेक्शन में, तो 8 + 3 हो जाएगा, ये होगा 11। फिर इसके बाद 3 सिंगल लाइन, 0 सिंगल लाइन, तो ये अनचेंज रहेगा, 3 and 0। अच्छा, फिर ये इंटरसेक्शन पे 0 है तो 0 के साथ 3 ऐड हो जाएगा, फिर ये 0 है सिंगल लाइन के ऊपर तो ये रहेगा अनचेंज्ड। फिर इसके बाद ये वाला 0 जो है ये रहेगा सिंपली यहाँ पे कि अनचेंज्ड। फिर ये 5 जो कि अनकवर्ड है, 5 - 3 हो जाएगा तो ये होगा 2, फिर ये होगा 0, फिर ये 1 होगा अनचेंज रहेगा, फिर 7 - 3 मतलब ये होगा 4, फिर 2 रहेगा अनचेंज्ड फिफ्थ रो में, फिर ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये 0 रहेगा अनचेंज्ड, एंड 8 - 3 होगा 5। बस अब फिर से वही प्रोसीड्योर करना है, देखना है कि कितना लाइन्स हमें लग रहा है टू कवर ऑल द जीरोस। चलो कर लेते हैं, रेट से देखता हूँ मैं। तो पहले तो ये थर्ड जो कलम है इसमें सबसे ज़्यादा जीरोस दिख रहा है, तो पहले तो इनको खा लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद मैक्सिमम जीरोस तो बाकी सभी जगह पे 2 ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो हाँ, इसको तो इसको कर लेते हैं ऐसे, इसको देख लेते हैं, ये हो गया। फिर इस ये ज़ीरोस इसको देख लेते हैं यहाँ से, और अगर इसको काटे और इसको, हाँ तो अभी तो 5 लाइन्स लग रहा है। तो अब रिक्वायर्ड लाइन्स, रिक्वायर्ड
minimum lines to cover all the zeros is 5 which is equals to order of the matrix। तो आगे और कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, अब हमें वो zeros ढूंढना है कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है देखो, तो अभी मैंने क्या बताया था, ऐसे रो या फिर ऐसे कलम से हमें स्टार्ट करना है जहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो तुम्हें दिख रहा होगा। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ ध्यान से, पर्पल से करते हैं, जैसा कि ये फिफ्थ कलम जैसे मुझे बिल्कुल दिमाग मतलब नज़र में आ रहा है कि फिफ्थ कलम में ये जो ज़ीरो है बिल्कुल अकेला है, तो ये तो हमें पिक करना ही है, ठीक है। लेकिन अभी इससे ही अगर हम देखें, किसी एक से स्टार्ट करो, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अभी मैं इस थर्ड रो को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दो जीरो दिख रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये पिक हो चुका है और मैंने क्या बताया, ये जो असाइनमेंट अभी करना है, मतलब जीरो को जो पिक करना है, हमेशा ध्यान रखना एक रो या फिर एक कलम में केवल ही एक जीरो पिक हो सकता है। देयर कैन बी ओनली वन जीरो इन ईच रो एंड ईच कलम। तो इसका मतलब थर्ड रो का जीरो ऑलरेडी पिक हो चुका है, थर्ड रो का जीरो ऑलरेडी पिक हो चुका है, तो मतलब ये वाला जीरो तो पिक नहीं होगा, ये जीरो तो पिक नहीं होगा, यहाँ से ये कंफर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड कलम में पिक करने के लिए आइदर ये जीरो है और ये जीरो है, दोनों में से कोई एक। चलो देखेंगे आगे। अच्छा, फिर अभी मैं अगर इस सेकेंड कलम को देखूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो दिख रहा है और फर्स्ट रो में भी वही सिर्फ एक ही जीरो दिख रहा है, तो यही होगा और कोई सेकेंड ऑप्शन तो है नहीं। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अच्छा, आगे अगर हम देखें कि अभी मैं जैसे भी जाऊं, अगर रो देखो या फिर कलम, मुझे हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है और ऐसा मतलब कोई रो या फिर कलम नहीं बचा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो हो। तो जैसे ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तब ध्यान रखना, इसका मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन मिलने का चांसेस है, मल्टीपल सॉल्यूशन मिलने का चांसेस है। तो हेडिंग मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताया था, मैं इसी पॉइंट में बताऊंगा कि यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन मिल सकता है। और वो कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड रो में मान लो मैं इस जीरो को पिक करता हूँ, तो इसका मतलब ये वाला जीरो पिक नहीं होगा क्योंकि सेकेंड रो का कोटा कंप्लीट हो चुका है, एंड फर्स्ट कलम में ये वाला जीरो पिक नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर फोर्थ रो में ये वाला जीरो पिक नहीं होगा, अब फोर्थ रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अगर ये वाला जीरो पिक नहीं होगा तो होने के लिए सिर्फ ये वाला जीरो बच रहा है, तो ये जीरो पिक हो रहा है। तो जैसे ही थर्ड कलम को अगर मैं देखूं तो ये जीरो पिक हो चुका है, तो इसका मतलब ये जीरो पिक नहीं होगा। और अगर मैं अभी फिफ्थ रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे पिक होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो बच रहा है, जो कि ये वाला। तो इससे मुझे एक असाइनमेंट मिल चुका है और वो असाइनमेंट मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। और वो क्या है देखो, इधर क्या था, ABCD था ना, और इधर 1 2 3 4 था, है ना। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ ABCD 1 2 3 4। तो ये था ABCDE, ठीक है। और ऊपर में था 1 2 3 4, ऊपर में था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देख लेते हैं असाइनमेंट क्या बन रहा है। इसका मतलब A जा रहा है कहाँ पे, A और 2 के इंटरसेक्शन में जीरो दिख रहा है ना, तो A इज असाइंड टू 2, ठीक है, कॉमा। फिर एक दिख रहा है यहाँ पे B इज असाइंड टू 1। अब सिर्फ इन जीरोस को देखते जाना है, B इज असाइंड टू 1। फिर ये वाला जीरो थर्ड रो में C इज असाइंड टू 5, C इज असाइंड टू 5। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि D इज असाइंड टू 3, D is assigned to 3, and finally E is assigned to 4, E is assigned to 4। और अगर इन प्लेसेस में जो मेन जो फाइनल जो शुरू का जो मैट्रिक्स है वहाँ पे जो वैल्यूज़ था, अगर उनको हम लोग ऐड करें, मतलब कौन सा वैल्यूज़, देखो ये जो पोजीशन है, इस जीरो पोजीशन में वैल्यू क्या है सर, वैल्यू है 5। फिर इस जीरो के पोजीशन में वैल्यू क्या है 1। फिर यहाँ पे है 0 और इन जीरोस पे देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक तो है 12, एक है 8 और दूसरा है 8। तो इन ग्रीन वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है, इन ग्रीन वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं, इस ग्रीन्स को मैं अगर ऐड करूं तो मिनिमम कॉस्ट क्या बन रहा है देखना, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू, मतलब 1 + 5 + 12 + 8 + 8, तो इसका आंसर आएगा 1 + 5 + 8 + 12 + 8, इसका आंसर आएगा 34 यूनिट्स, 34 यूनिट्स, ठीक है, डन है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका, अब वो देखते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से
मैं फिर से ये मैट्रिक्स में एक बार और बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ था, ये टेबल 3A वाला, ये वाला टेबल, इसको मैं दोबारा एक बार और लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 0 3 9 11 कुछ इस तरीके से, फिर 0 9 12 0 6, फिर उसके बाद 11 3 0 3 0, देन 0 2 0 1 4, देन 2 2 0 0 5। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब दूसरा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं वो देखते हैं, लेकिन जो पहले से मतलब वो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, दैट इज जहां भी सिंगल जीरो हमें दिख रहा है रो या कलम में, उसको हम लोग उठा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ कलम में अगर हम देखें, फिफ्थ कलम में एक ही जीरो है, और अगर ये पिक हो चुका है तो थर्ड रो में ये पिक नहीं हो सकता, है ना। और फिर उसके बाद अगर हाँ इसको देखें तो ये भी डन है ना, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ना ही फर्स्ट रो में ना ही सेकंड कलम में, एक ही जीरो है। अच्छा, अब देखो, अब जो प्रीवियस वाला सॉल्यूशन था उसमें हम लोगों ने इस जीरो को पिक किया था, लेकिन अब मैं उस जीरो को ना पिक करके मैं इस जीरो को पिक कर रहा हूँ रो 2 में, तो जैसे ये पिक करूंगा ये नहीं हो सकता। और अगर मैं फोर्थ कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ एक कलम या फिर एक रो में केवल एक ही जीरो हम लोग पिक कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर फर्स्ट कलम में ये जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब होने के लिए सिर्फ ये जीरो बच रहा है, और अगर फोर्थ रो में ये जीरो पिक हो चुका है तो ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे यही जीरो होगा एकमात्र होने के लिए थर्ड कलम में। ठीक है, तो अब जो असाइनमेंट मुझे मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, जैसे कि ए जा रहा है 2 पे, और देखो बी जा रहा है यहाँ पे 4 पे। ठीक है, अच्छा सी जा रहा है कहाँ पे सर, सी जा रहा है 5 पे, और डी जा रहा है 1 पे, एंड ई जा रहा है 3 पे। कुछ इस तरीके से असाइन बन चुका है, जो अलग है फ्रॉम द लास्ट वन, वो अलग है। और अगर हम इससे जो कॉस्ट हमें मिल रहा है ना, मैं कुछ और हाईलाइट से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मान लो पर्पल से कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं देखूँ कि ये 0 0 0 0 0, अगर मैं अभी इनको देखूं, है ना, ये कौन कौन से वैल्यूज है, एक तो है ये 5 वाला, ये तो है दोबारा, और ये 9 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये 1 है, और फिर ये 11 है, एंड ये 8 है। ठीक है, अब इन पर्पल्स को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है देखते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा, तो मैं अगर यहाँ पे मैं मेरा पिक्चर हटा दूं, बीच में आ रहा होगा, हाँ, अगर मैं अभी इनको ऐड करूं तो क्या मिल रहा है, देखो इनसे जो मिनिमम कॉस्ट जनरेट हो रहा है 5 प्लस पर्पल वाला मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 11। अभी अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 20 28 29 5 34, देखो इससे भी 34 यूनिट्स ही मिल रहा है, इससे भी 34 यूनिट्स मिल रहा है, और दूसरा जो सॉल्यूशन मिला था प्रीवियस वाला उससे भी 34 यूनिट्स मिल रहा था। हालांकि दोनों का असाइनमेंट अलग है, दोनों का असाइनमेंट अलग है, लेकिन जो कॉस्ट है वो दोनों से सेम मिलेगा। और ये एक रिजल्ट है, हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दैट इज ऐसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है कि जहां से हमें मल्टीपल सॉल्यूशन मिले, जैसे कि इस क्वेश्चन में मिला है मल्टीपल असाइनमेंट मिले, असाइनमेंट अलग है दोनों का, लेकिन दोनों का जो मिनिमम कॉस्ट है वो सेम मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, हमेशा मिलेगा। क्लियर है? ओके, तो ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है मल्टीपल सॉल्यूशन वाला, राइट? ओके, अच्छा, अब जो लास्ट ईयर में जो हुआ था, मैं जो बता रहा था, एक बहुत गजब का चीज हुआ था, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। देखो ऊपर जो ब्लू वाला क्वेश्चन है ये है 6B मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ 6B, ठीक है, और ये है 7A उसके नीचे वाला। दोनों क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स के लिए, ठीक है, दोनों का टेबल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों ही असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हाँ, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, लेकिन अगर ये सही में एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता तो यहाँ पे ये सभी, यहाँ पे जो कॉस्ट है ये नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि ये है असल में एक असाइनमेंट प्रॉब्लम, और दोनों बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। तो अगर कोई बच्चा एक कर लेगा तो दूसरा हो जाएगा, और ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये एज ए असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, और जो असाइनमेंट हो रहा है मतलब वो मुझे बताना है ऑब्वियसली। ये 7A वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ये मतलब ज्यादा जेन्युइन है, इसको सॉल्व करना 7A।
ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम वाला ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। ये मैं बताऊंगा, ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। हाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना, इसको मैं एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, असाइनमेंट क्या हो रहा है एंड फाइनल कॉस्ट क्या आ रहा है, ये भी ज़रूर मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन, इसका एज ए होमवर्क। ठीक है, कमेंट करना इसका आंसर जो भी आ रहा है। तो दोनों का टेबल सेम दिया था लास्ट ईयर। चलो अच्छा, अब अनबैलेंस्ड वाला देखो। अब मैंने क्या बताया था कि डिफरेंट कैटेगरीज है ना, जैसे कि वहां पे एकदम शुरू में बताया, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और ये अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कलम कितने हैं सर? टोटल 5 कलम्स है, J1 J2 J3 J4 J5, लेकिन वेर एज रोज है केवल 3 रोज है। लेकिन इसको ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको पहले तो हमें एक बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे? देखो, पहले तो जो है उसको बिल्कुल लिख दो, 8 10 फिर 6 7 11, उसके बाद 5 6 2 3 4, देन 4 9 8 6 5। अच्छा, अब और 2 रोज मुझे चाहिए इसको एक 5x5 कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के लिए, लेकिन वहाँ का कॉस्ट कितना होगा? तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा रो या कलम मिसिंग हो असाइनमेंट प्रॉब्लम में, तो हमें उनको ऐड कर देना है और उनका जो कॉस्ट होगा कॉरेस्पॉन्डिंग सभी कॉस्ट होगा 0। तो ऐसे 0 कॉस्ट को लेके, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 रो चाहिए था स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो मैं 2 रो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उनका कॉस्ट क्या होगा? 0, एग्जैक्टली 0। अब इसके बाद वही सेम प्रोसीड्योर है, जो भी रोज का मिनिमम है, कलम्स का मिनिमम है, वही सेम प्रोसीड्योर है। तो जैसे कि फर्स्ट रो में अगर हम देखें को मिनिमम एलिमेंट है 6, तो 6 माइनस हो जाएगा सभी एलिमेंट से, तो 2 4 0 1 5 एटसेट्रा। देन नेक्स्ट है 2 इज द लोएस्ट एलिमेंट, सो 3, देन 4, देन 0, देन 1, देन 2, एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट में जो लोएस्ट है वो है 4, तो ये हो जाएगा 0 5 4 2 1। और यहाँ पे तो सभी जीरोस होगा क्योंकि 0 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो 0 एंड इसमें भी 0 इज द मिनिमम एलिमेंट। और कलम में करने लायक कुछ है नहीं, तो अगर अभी मैं रोज को कैंसिल करने जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि ये 2 रोज तो डेफिनेटली कैंसिल होगा, सबसे ज़्यादा जीरोस तो यहीं पे है। और अगर मैं चाहूँ तो ठीक है, फर्स्ट कलम को मैं कैंसिल कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो सभी जीरोस जो है वो कवर हो चुका है। लेकिन टोटल जो लाइंस मुझे लगा है वो है 4, जो कि इक्वल नहीं है किसके साथ? मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ, मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। तो हमें वो वाला प्रोसीड्योर फिर से करना होगा। तो मिनिमम एलिमेंट है 1, वही 1 को सब्ट्रैक्ट प्लस वो जो भी करना है वो करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स मिल जाएगा वही सेम प्रोसीड्योर करने के बाद। और अगर हम जीरोस को कवर करना चाहें लाइन ड्रॉ करके, तो जो टोटल लाइंस रिक्वायर्ड होगा वो 5 ही होगा, जो कि इक्वल होगा किसके साथ? नंबर ऑफ और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के साथ। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे रुक जाना है एंड अभी फाइनल असाइनमेंट हमें निकालना है। तो जैसे कि ये फर्स्ट कलम में अकेला 0 यही है, तो इसी को पिक करना है, तो थर्ड रो में ये वाला 0 पिक नहीं होगा। फिर उसके बाद इससे मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट होगा। मैं एक सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप लोग और भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब देखो, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसपे 4-5 सॉल्यूशंस निकले, है ना, 3-4 सॉल्यूशंस निकले, तो उतना सॉल्यूशंस दिखाने का जरूरत है नहीं, 1-2 दिखा दोगे काफ़ी है। बाकी लिख देना कि एंड ऑल्सो मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करके, लेकिन फाइनल कॉस्ट लिख देना, तो वो काफ़ी है सॉल्व मतलब सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो बस इतना है। और फिर यहाँ से कोई भी 0 पिक कर सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला 0 यहाँ से पिक कर लेता हूँ तो ये सब जीरोस पिक नहीं होगा फिर, है ना। तो ये 0 भी पिक नहीं होगा, तो यहाँ से ये वाला 0 पिक हो जाएगा। फिर इसका मतलब यहाँ से ये 0 पिक हो सकता है और यहाँ से ये 0 पिक हो सकता है। या फिर देखो, मैं इसको पिक कर सकता था और इसको भी पिक कर सकता था। सो मल्टीपल सॉल्यूशन यहाँ से जनरेट होगा। बाकी वही सेम प्रोसीड्योर है, असाइनमेंट लिख देना है और कॉस्ट निकाल लेना है। आप लोग चाहे आप लोग एक और आपका दूसरा एक सॉल्यूशन बताना,
है ना। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये मुझे कमेंट करके ये मुझे बताना एक और इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और बताना कि इसका मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है। कैसे लिखना, कमेंट में 2014 वाला क्वेश्चन, ऐसे 2014 या फिर टाइम स्टैम्प देके भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट, अब ये वाला क्या है, ये थोड़ा सा हट के है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो जगह पे कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में वही लिखा है कि 4 ऑपरेटर्स आर असाइंड, ऑपरेटर 1 2 3 4 आर असाइंड टू 4 मशीन्स, 1 2 3 4 4 मशीन है, विद द इफेक्टिव कॉस्ट गिवन इन द टेबल। ऑपरेटर 1 कैन नॉट बी असाइंड टू मशीन 3, इस ऑपरेटर 1 को हम लोग मशीन 3 के लिए असाइन कर ही नहीं सकते, और इसीलिए वहाँ पे कोई कॉस्ट गिवन नहीं है। सेम ऑपरेटर 3 को मशीन 4 के लिए हम असाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पे कोई कॉस्ट गिवन नहीं है। तो अब इस सिनेरियो में मुझे एक ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना है और उसके साथ साथ मिनिमम कॉस्ट भी निकालना है। तो प्रोसीड्यूर क्या रहेगा मैं बता देता हूं, देखो। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या रहेगा कि हमें देखना है कि जो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये जो कॉस्ट गिवन है टेबल में, मैट्रिक्स में, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, पहले तो ये देखना है। समझना, हर एक केस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो समझ लेना, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है सर, हाईएस्ट है 9। तो हम क्या करेंगे, इस 9 से एक ग्रेटर वैल्यू हम असाइन करेंगे दो जो खाली जगह है वहां पे। तो 9 का जस्ट नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है, नेचुरल नंबर कौन सा है, 10। तो ये दो जो खाली जगह है हम वहां पे सिंपली 10 को असाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। डन है। अब उसके बाद वही सेम प्रोसीड्यूर हमें कंटिन्यू करना है, दैट इज रो मिनिमम जो होगा उससे माइनस करना है, एंड देन कलम से। तो जो बनेगा मैं डायरेक्टली वो कर देता हूँ, मतलब ये वाला टेबल बनेगा रो वाला माइनस करके, फिर उसके बाद ये वाला टेबल बनेगा कलम का जो मिनिमम्स है उन मिनिमम्स को हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम से माइनस करके, फिर उसके बाद जो मतलब फाइनल जो टेबल बनेगा, असाइनमेंट जो बनेगा उसे हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, फिर मैं करके बताता हूँ कि क्या क्या फाइनल आ रहा है, ठीक है। तो ये टेबल मिल चुका है, फर्स्ट वन रोज का जो ऑपरेशन है वो करके, एंड सेकंड वन कलम्स का जो ऑपरेशन है वो करके, ये दो टेबल हमें मिल चुका है। अभी उसके बाद वही सेम जीरोस को कवर करना है। तो अगर हम देखें कि जीरोस अगर कवर करना चाहे तो मैक्सिमम जीरोस दिख रहा है सेकंड कलम में, तो इसको पहले कवर कर देते हैं। फिर फर्स्ट रो में 2 जीरोस दिख रहा है, और फिर अगर तो इसका मतलब मुझे 3 लाइंस चाहिए हो रहा है, मिनिमम लाइंस सभी जीरोस को कवर करने के लिए, जो कि लेस देन है, कम है किसके साथ, मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। इसका मतलब एक और स्टेप करना है, दैट इज जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनमें से मिनिमम है 1, तो 1 को माइनस करना है अनकवर्ड एलिमेंट्स में से। जो इंटरसेक्शन में दो लाइंस के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ 1 को ऐड कर देना है, 1 को ऐड कर देना, और जो एलिमेंट्स सिंगल लाइन से कवर्ड है वो रहेगा बिल्कुल अनचेंज्ड, मतलब ये 2 0 0 एक्सेट्रा जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और इनमें से और जो इनमें से 1 को माइनस कर देना है जो कि अनकवर्ड है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो वो करने के बाद जो मिलेगा फाइनल मैट्रिक्स मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये टेबल 4 मुझे मिल चुका है, वो करके मतलब जो ऑपरेशन मैंने बताया वो करने के बाद। तो अभी अगर मैं जीरोस को कवर करना चाहूँ, तो अगर मैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे कवर कर दूं तो सभी जीरोस कवर हो रहा है। लेकिन फिर भी अगेन जो लाइंस मुझे रिक्वायर्ड हो रहा है वो है 3, जो कि कम है या फिर इक्वल नहीं है किसके साथ, मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ। तो इसका मतलब एक और बार मुझे वो सेम काम करना पड़ेगा। अच्छा, और वो करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स मुझे मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है उनमें से लोएस्ट है इज 1, तो 1 माइनस हो जाएगा अनकवर्ड एलिमेंट्स में से कुछ इस तरीके से, और जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट्स है वहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, और बाकी एलिमेंट्स बिल्कुल अनचेंज रहेगा सिंगल लाइन वाला। तो ये सब करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से 0 5 9 0, फिर उसके बाद 1 3 0 0, मेरा ऑलरेडी किया हुआ एक्चुअली सॉल्व, एंड 1 0 1 5 1 0 1 5, एंड फाइनली 0 0 3 3 0 0 3 3, ठीक है। तो अभी अगर मैं जीरोस को कवर करना चाहूँ तो ये मैं इसको कवर कर सकता हूँ, फिर इसको,
फिर इसको थर्ड, इसको और फिर इसको, इसका मतलब 4, और ये इसका मतलब दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। अभी अगर मैं ज़ीरोज़ को पिक करूं तो मुझे देखो सिंगल ज़ीरोज़ कहाँ पे दिख रहा है, एक ही रो में। एक तो ये वाला दिख रहा है क्योंकि थर्ड रो में अकेला ज़ीरो यही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये होगा। कुछ इस तरीके से वही सेम प्रोसीड्योर एक रो या फिर एक कलम में एक ही ज़ीरो पिक कर सकते हैं। तो ये करने से आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, है ना। 1 असाइन हो रहा है 4 पे, फिर 2 असाइन हो रहा है कहाँ पे, 3 पे, और 3 असाइन हो रहा है 2 पे, रोमान 2, एंड 1 नहीं सॉरी 4 असाइन हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रोमान 1 पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबरिंग किया गया है और इनको ऐड कर देना है। मतलब किनको ऐड करना है, 7 + 3 + 2 + 2, है ना। इनको ऐड कर देना है। ऐड करने से क्या जाएगा, 7 × 7 14, तो मिनिमम कॉस्ट आ रहा है 14 यूनिट्स। ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन कि अगर रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो हमें क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है कैटेगरी, नेक्स्ट जो टाइप जो है, ये क्या है, ये 2018 का क्वेश्चन है, देखना बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो वहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स पे ना एक नेगेटिव क्वांटिटी मुझे दिख रहा है, जैसे कि ये -1 मिनिमम कॉस्ट निकालना है, लेकिन एक क्वांटिटी, एक कॉस्ट जो है वो नेगेटिव है। तो पहले इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद बाकी का काम करना है। और वो कैसे होगा समझ लेना। देखो पहले तो ये समझ लो कि एक से ज़्यादा नेगेटिव, मतलब मान लो कि -10 भी है यहाँ पे, या फिर माइनस एक और है, मान लो -8 भी है। ठीक है। तो अभी देखना है कि इन माइनस में से, नेगेटिव में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। तो अगर वैसे देखता मतलब मैं, तो ये -10 सबसे ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिख रहा होता। ठीक है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है -10 जो है ना, उस क्वांटिटी को, मतलब 10 को मुझे ऐड कर देना है सभी एलिमेंट्स के साथ। सभी एलिमेंट्स के साथ मुझे ऐड कर देना है, सभी एलिमेंट्स के साथ ऐड कर देना है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा पूरा मैट्रिक्स में। ये प्रोसीड्यूर है। तो उससे जो नया टेबल बनेगा, फिर उसके ऊपर वही सेम प्रोसीड्यूर हमें चलाना है, बिल्कुल सेम। ठीक है। तो अब इस वाला क्वेश्चन को, अगर ये वाला क्वेश्चन को हम देखें, तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वांटिटी है, जो मतलब एक ही नेगेटिव क्वांटिटी है जो कि -1, तो हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स के साथ 1 को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये जो नेगेटिव वाला क्वांटिटी है ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यही प्रोसीड्यूर है और कुछ नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली 1 ऐड कर देना है, और 1 ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, एक नया टेबल बनेगा। फिर उसके बाद वही सेम प्रोसीड्यूर हमें कंटिन्यू करना है। वही मतलब रोज में जो मिनिमम है उसको माइनस करना है, एंड ये सब करने के बाद जो फाइनल जो टेबल आएगा, इसका मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है। इसका सॉल्यूशन मल्टीपल आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये भी मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि प्रोसीड्यूर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो फाइनल जो टेबल बनेगा, नहीं इसका मल्टीपल नहीं आएगा, मैंने गलत बोला। जो फाइनल टेबल आएगा 4/4 है ना, हाँ 4/4 है, तो कुछ इस तरीके से आएगा 0 4 8 0, है ना, फिर 0 0 6 0, फिर इसके बाद 2 0 13 0 एंड 0 0 0 6, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। बहुत सारा जीरोस है, तो मल्टीपल आंसर आने का चांसेस है, एक बार देख लेना। मुझे लगता है हाँ इसका मल्टीपल आएगा, क्योंकि बहुत सारा जीरोस मुझे दिख रहा है। तो एक सॉल्यूशन में बता देता हूँ। सपोज कि कोई तो सिंगल जीरो, हाँ ये वाला जीरो सिंगल दिख रहा है, थर्ड कलम में यही एकमात्र जीरो है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हाँ मल्टीपल सॉल्यूशन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक सॉल्यूशन ऐसा पिक कर सकता हूँ, ये वाला एंड उसके साथ ये वाला, या फिर कोई पिक कर सकता है कि इसको ले लिया, इसको ले लिया एंड इसको ले लिया, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ये वाला जीरो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। जो सिंगल है वो फिक्स्ड है, वैरी करेगा, मल्टीपल आएगा तो ऐसे। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट असाइनमेंट आएगा, लेकिन सभी का कॉस्ट सेम आएगा, लेकिन कॉस्ट कोई डिफरेंस नहीं होगा, कॉस्ट सभी का सेम आएगा। और मुझे ये कमेंट में बताना है 2018 वाला जो है इसका मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है, और जो भी तुम लोगों का असाइनमेंट आ रहा है ना, जो शेड्यूल आ रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कि aim1 असाइन टू A, aim2 असाइन टू B, कुछ इस तरीके से। ठीक है।
ओके, लास्ट एक टाइप है ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वाला, ये भी मैं बता देता हूँ इसका प्रोसीड्योर क्या रहेगा। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन मिनिमम कॉस्ट वाला है या फिर मैक्सिमाइजेशन वाला है, और क्योंकि ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो हमें बिल्कुल उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। प्रोसीड्योर क्या रहेगा, जो टेबल गिवन होगा कुछ इस तरीके से, 2014 का क्वेश्चन है ये, जो टेबल गिवन है अब तो तुम्हें ढूंढना है कि इस टेबल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो अगर मैं इस टेबल को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू जो है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो तुम्हें दिखेगा वो है 41। 41 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस टेबल। एक और 41 है ये वाला। तो कोई भी एक हो दोनों में से, मतलब हाईएस्ट जो कॉस्ट है वो 41 ही दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे उससे सभी एलिमेंट्स मतलब सभी वैल्यूज को माइनस करते चलना है। सभी एलिमेंट्स मतलब सभी वैल्यूज को माइनस कर देना है कुछ इस तरीके से। 40 हाईएस्ट वैल्यू माइनस ऑल द वैल्यूज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस ऑल द वैल्यूज ऑफ द टेबल। 41 माइनस दिस, 41 माइनस दिस, 41 माइनस दिस, कुछ इस तरीके से 41 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, इस तरीके से सभी टेबल में सभी पॉइंट्स को ऐसे माइनस कर देना 41 माइनस दिस दिस करके। तो तुम्हें एक नया टेबल मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ क्या आएगा। 9 3, ठीक है, 1 13 1, यह आ जाएगा फर्स्ट रो। सेकेंड रो आएगा 1 17 13 20 15 20 15, फिर इसके बाद 0 14 8 11 4 19 3 0 5 5 एंड 12 8 1 6 2। फिर इसके बाद वही सेम प्रोसीड्योर, रोज में जो लोएस्ट है उसको माइनस करना है, फिर कलम्स में करना है, फिर उसके बाद जीरोस को कवर करना है करके फाइनल सॉल्यूशन आएगा। जो फाइनल टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका भी मोर देन वन सॉल्यूशन आएगा, मल्टीपल सॉल्यूशन आएगा, तो कोई भी एक सॉल्यूशन लिखोगे फाइनल आंसर में काफ़ी है। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 0 10 8 10 10। वेरीफाई कर लेना यही आ रहा है कि सही नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो को पॉज करके, और कमेंट करना। जो भी कमेंट करोगे मैं देखूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि उन लोगों का आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसके बाद 15 5। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना मुझे पता है, क्योंकि सभी कैटेगरीज को सभी टाइप्स को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो अभी पिक करना है फाइनल जो एलोकेशन, फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसको। जैसे कि ये 0 मुझे सिंगल दिख रहा है सेकेंड रो में, तो इसे तो पिक करना ही है, तो ये पिक नहीं होगा। तो अगर ये पिक नहीं होगा तो थर्ड रो में पिक होने के लिए एक ही 0 बचा है जो कि ये वाला, एंड इसका मतलब ये तो पिक नहीं होगा फ्रॉम द फिफ्थ कलम। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स बचा है इसमें से है एक, इसको ले सकते हो, इसको और इसको ले सकते हो, एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। या फिर इसके साथ उन दोनों को भी नहीं, इसको लोगे तो नहीं, हाँ ये वाला, हाँ हाँ ये भी कंपलसरी है, ये भी फिक्स्ड है, क्योंकि हाँ मैंने ये मिस कर दिया था। देखो सेकंड कलम में एकमात्र जीरो यही है, कोई और जीरो नहीं है, ओनली 1 0 इज देयर इन द सेकंड कलम, तो इसे तो पिक करना ही है। तो कंपलसरी सोल्यूशन में ये रहेगा। हाँ जो वेरी करेगा वो इन चारों में से वेरी करेगा, ये थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, तो क्योंकि ये 0 नहीं होगा। एक सॉल्यूशन हो सकता है ये वाला एंड ये वाला, दूसरा एक सॉल्यूशन हो सकता है ये वाला उसके साथ ये वाला, तो 2 सॉल्यूशन मिलेगा। मल्टीपल सॉल्यूशन में केवल 2 ही सॉल्यूशन मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन पिक करो फाइनल आंसर आएगा 191, है ना। और वो करना है पता है कौन सा, वो जो मेन मैट्रिक्स है ना, इसमें से मतलब पिक करना है, इसमें से ही पिक करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो मतलब एलोकेशन मिला है, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। देखो मैं पिंक से जो भी है ये पर्पल, उससे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, इन्हीं वैल्यूज को लेना है मेन मैट्रिक्स में से, जो जैसे कि यहाँ पे है क्या 40 38, फिर यहाँ पे है कौन सा ये 41 35 एंड ये कौन सा है 37। तो इनको ऐड करके तुम्हारा आंसर आएगा, और आंसर आएगा 191 आंसर आएगा।
ठीक है, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन हम करें, मल्टीपल सॉल्यूशन में से दोनों से ही 191 आएगा, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अच्छा, तो और कोई कैटेगरी है नहीं, पूरा असाइनमेंट प्रॉब्लम मैंने खत्म करा दिया, और कुछ है नहीं। एक अगर ये वीडियो देख लोगे असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और असाइनमेंट प्रॉब्लम से जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैंने सब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। यहाँ से कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करना, और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही। असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।